जय माता की जय, परमपिता परमेश्वर गुरु पीरों की जय, नौनाथों की जय, 84 गुरुनाथ परिवार की, अपने अपने माता पिता की जय। आज एक छोटा सा प्रसंग लेके आपके साथ आया हूँ। कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं जिसको लेकर के आप लोगों के पास आया हूँ। स्तब्ध भी हूँ और दुखी तो हूँ, स्तब्ध हूँ कि बार बार मैं जिस शब्द को बार बार कहता हूँ कि हमारे अंदर कोई भी अहंकार नहीं होना चाहिए। किसी चीज़ की हमारे अंदर ये नहीं होना चाहिए कि मैं ये हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। हम करने वाले कोई कुछ नहीं होते। इस संसार में जो भी करने वाला है, कराने वाला है, वो परमपिता परमेश्वर, माता रानी, परमपिता परमेश्वर है। हम निमित्त मात्र हैं। बस हम करते हैं तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने इसकी सहायता करी, मैंने उसकी सहायता करी, उसने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया। हम हैं कुछ नहीं, ये ध्यान रखिएगा। ये प्रसंग इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैं हल्द्वानी आया। कल रात पहुँचा हूँ हल्द्वानी और सोचा था डॉक्टर साहब को दिखाऊंगा। बात भी हो गई थी। बात भी हो गई थी क्या टेस्ट करा करके डॉक्टर साहब को दिखाऊंगा। मगर इसी बीच कल रात एक कुछ घटना ऐसी घटी है हमारे ही अपने हैं ब्यास जी, उनके परिवार में बहुत दुखद घटना घटी है जिसकी हमने कभी परिकल्पना नहीं करी। उनके छोटे भाई, बहू और कुछ लोग, जैसे कि गर्मी में सभी लोग घूमने जाते हैं, उन ब्यास जी लोग जैसे पूरे परिवार के साथ मेरे वहाँ आए थे, बीच में सभी लोग आए थे। ऐसे वो भी जब ब्यास जी लोग घर पहुँचे तो वो लोग भी घूमने निकले। तो कुछ दिन की छुट्टियाँ हैं, उसके बाद स्कूलों का खुल जाना है। वो बेचारे भी कहीं घूमने गए थे, तो उसके बाद वो अपने गांव वाले घर पे चले गए, जो सुनने में आया है। और गांव वाले घर में बैठ करके देखो कितना आनंद ले रहे थे। किसी को ये नहीं पता था उस पल क्या होना है, कुछ पल के बाद क्या होना है। सब आनंद के पल में थे और कहते हैं कि वो घर की सीढ़ी पे बैठ करके दही खा रहे थे। जो मुझे सुनने में आया, भाई लोग नीचे बैठे थे, ऊपर बैठी थी बहू। दही खाते खाते उसे अटैक पड़ा और वो गिर पड़ी और उनको कौसानी ले जाया गया पहले, उसके बाद बेस हॉस्पिटल ले जाया गया अल्मोड़ा, मगर उनको डेथ घोषित कर दिया गया। अब इससे ये सीखने को मिलता है कि जिस पल के लिए जीने के लिए वो घर से बाहर निकले थे ना, खुशी खुशी पूरा परिवार निकला था, पूरे यार दोस्त निकले थे और खा पी रहे थे, मौज कर रहे थे, और उसी पल परमपिता परमेश्वर ने खून कर दिया। हालांकि डेथ उनकी अपने घर पे हुई, पहाड़ वाले घर पे। तो कहा यह जाता है कि जहाँ परमपिता परमेश्वर ने लिखा है वहीं हमारी शरीर की पूर्ति होगी। मगर इससे ये सीखने को मिलता है कि हमें मैं की भावना में कभी नहीं रहना चाहिए। परमपिता परमेश्वर के शरणागत होकर के हर पल हर समय काटना चाहिए। कब हमारे साथ कौन सी घटना घट जाए, कब हमारा जीवन पूर्ण हो जाए, ये कोई नहीं जानता उस परमपिता परमेश्वर के सिवा। जैसा कि मैं बार बार कहता आया हूँ, बार बार कहता हूँ अपने शिष्य लोगों से भी, माता रानी के भक्तों से भी, कि हमें अहंकार कभी नहीं करना है, शरणागति करनी है। परमपिता परमेश्वर के शरणागत होकर के जितना हो सके उतना ही अधिक से अधिक जाप करना है और उनके चरणों में शरणागति करनी है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमें अहंकार रहित रह करके शरणागति में जाना चाहिए। उस परमपिता परमेश्वर के, अपने इष्ट के, अपने गुरु के शरणागति जाना चाहिए।
जितना पल हमें मिला है ये भी कम है, जितना कर सके उतना कम है, और जितना हो सके अधिक से अधिक उनके शरणागति जाओ, उनको नमन करो और उनका ध्यान जप करना चाहिए, क्योंकि वही हमारे इष्ट हैं, उन्हीं से हम पैदा, उन्हीं में हमें समाना है। तो जितना हो सके हमें उनका मनन करना चाहिए। इसी के साथ आज ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। उस शोकाकुल परिवार को माता रानी इस शोक को सहने की क्षमता दे और उनके ऊपर कृपा करे। उनके परिवार में जो ये पहाड़ टूटा है उसको सहने की उस परिवार को शक्ति दे, और माता रानी उस परम आत्मा को अपने चरणों पर स्थान दे। हमारे जो कुमाऊँ है, गढ़वाल है, ये देवभूमि है, यहाँ ऋषि भूमि है। मैं देवताओं और ऋषियों से प्रार्थना करता हूँ कि उस पवित्र आत्मा को अपने स्थान पे, अपने चरणों पे स्थान दे। इसी शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।